आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो इगास की धूम प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रविवार को जहां धूमधाम से इगास मनाई गई, वहीं देहरादून समेत अन्य शहरों में भी विभिन्न संगठनों की ओर से इगास पर विभिन्न आयोजन किए गए। एक सप्ताह तक रोज रात में 6 घंटे बंद रहेगी रेल आरक्षण प्रणाली। तो रेल सेवा को कोविड पूर्व की स्थिति में लाने के लिए रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली को अगले 7 दिनों के लिए रविवार रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 6 घंटे बंद रखने का निर्णय लिया है। सीबीआई व ईडी के निदेशक का कार्यकाल अब 5 साल तक। तो केंद्र सरकार ने रविवार को 2 अध्यादेशों के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम 5 साल कर दिया है। अभी तक नियुक्ति 2 साल की तय अवधि के लिए होती थी। नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज से। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज 15 नवंबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चमोली जिले के सैथल गांव में सही समान यात्रा का शुभारंभ करने के साथ ही अल्मोड़ा में कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। रुद्रप्रयाग निवासी जवान ने जान दी। तो राजौरी के पलमा स्थित सेना की रोमियो फोर्स में तैनात नायक दीपक सिंह ने अपनी यूनिट में AK-47 राइफल से खुद को गोली मार ली और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि दीपक सिंह पालमा शिविर में संतरी की ड्यूटी पर थे, तभी उनके साथियों ने गोली की आवाज़ सुनी। वहां जाकर देखा तो दीपक खून से लथपथ थे। डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। दीपक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। शिक्षाविद साहित्यकार कमलकांत का निधन। तो साहित्यकार, शिक्षाविद, पत्रकार डॉक्टर कमलकांत का बुधवार को हरिद्वार स्थित घर पर निधन हो गया। राजाजी पार्क में जंगल सफारी आज से शुरू। तो राजाजी टाइगर रिजर्व एवं पार्क में आज से जंगल सफारी शुरू हो जाएगी। सभी 9 रेंजों और 1 यूनिट के गेट आज से खुल जाएंगे। गेट पर आकर ही बुकिंग करानी पड़ेगी। लापरवाह अफसरों पर कसेगा शिकंजा। तो सरकारी योजनाओं और जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म में सीएम ने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर शिकंजा कसा जाएगा। रुड़की में खनन का विरोध कर रहे लोगों की पिटाई पर बवाल। तो अवैध खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर खनन करने वालों ने फावड़ों से हमला कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने रुड़की दून हाईवे जाम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 विश्व कप का चैंपियन। तो कप्तान केन विलियमसन की 48 गेंद में 85 रन की पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को T20 विश्व कप के फाइनल में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। उनकी यह पारी न्यूजीलैंड के काम नहीं आ सकी, वह टीम खिताब से चूक गई। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से मिले लक्ष्य को 18 ओवर 5 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। 14 साल के T20 विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियन बना है। COP 26 बैठक में कोयले पर भारत का प्रस्ताव मंजूर। तो COP 26 बैठक में कोयले का इस्तेमाल कम करने के लक्ष्यों के साथ ग्लासगो जलवायु समझौते को मंजूरी दे दी गई। शनिवार देर रात तक चली बैठक के बाद भारत के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। कर्मचारियों को इस माह वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA। तो राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए 3% DA का लाभ इस माह के वेतन के साथ मिल सकता है। पुरानी पेंशन बहाली को सचिवालय कूच आज। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन आंदोलन के बैनर तले सोमवार को सचिवालय कूच किया जाएगा। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा। सलेश मटियानी पुरस्कार के दावेदारों में कड़ा मुकाबला। तो शिक्षा विभाग के प्रतिष्ठित सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक जूनियर शिक्षकों के 13 पुरस्कारों के लिए 27 शिक्षकों के बीच मुकाबला है। दिवाली के बाद के हफ्ते में मरीजों में 50% इजाफा। तो दिवाली के बाद से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले सप्ताह मिले कुल मरीजों से यदि इस सप्ताह मिले नए मरीजों की तुलना करें तो मरीजों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।
उत्तराखंड में मिले 29 नए मरीज, तो चिंताजनक। तो उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक ही दिन कोरोना के 29 नए मरीज मिले हैं। इससे राज्य में संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। रविवार को राज्य भर की लैब में कुल 10,000 के करीब सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 29 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें देहरादून जिले में 18 नए मरीज मिले, जबकि अल्मोड़ा में 6 नए मरीज मिले हैं। आरटीओ में कल से नहीं होगा काम, तो आरटीओ दफ्तर में मंगलवार से कामकाज ठप रहेगा। परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण लोगों को परेशानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस समेत अन्य काम नहीं हो पाएंगे। ऋषिकेश में मसाला सब्जी महोत्सव 16 नवंबर से, तो सेब मशरूम के बाद अब उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय मसाला सब्जी महोत्सव मनाने जा रहा है। 16 नवंबर से 3 दिन तक ऋषिकेश में मुनि की रेती में कार्यक्रम का आयोजन होगा। देहरादून में पढ़ रहे कश्मीरी छात्र को लेकर गई पुलिस, तो जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन को लेकर वहां से आकर दून में पढ़ाई कर रहा एक छात्र पुलिस के रडार पर आ गया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के 2 छात्रों से एसटीएफ ने पूछताछ की थी। 3 चोरियों का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो रायपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फोन पर पत्नी से लड़ाई के बाद फंदे पर झूला पति, तो रात को फोन पर पत्नी से झगड़ रहा युवक सुबह फंदे पर लटका मिला। दून में कार से टप्पेबाजी में दिल्ली का गैंग पकड़ा, तो कार का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने वाला दिल्ली का गैंग बसंत विहार थाना पुलिस ने दबोचा है। आरोपी गैंग के लोग दून घूमने आए और जीएमएस रोड पर सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान चुरा ले गए। देहरादून में बूथ से गायब 4 बीएलओ का अधिकारियों ने मानदेय रोका, तो डीएम निरीक्षण में गायब मिले 4 बीएलओ का मानदेय रोक दिया गया है। इनका नवंबर महीने के मानदेय रोकने के आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्र ने दिए। देहरादून में देह व्यापार में 8 महिलाओं समेत 11 गिरफ्तार, तो पटेल नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। इस मामले में 8 महिलाओं समेत 11 लोग गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों में 2 ग्राहक भी शामिल हैं। मौके से मेरठ निवासी संचालक को भी पुलिस ने दबोचा। दून में देह व्यापार के लिए असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से महिलाएं बुलाई गई थी। देहरादून में पहली बार देखी ऐसी शानदार इगास, तो पहाड़ के लोक पर्व को लेकर के राजधानी में दिखा गजब उत्साह। राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ी कसर, कई जगह आयोजन किए गए। प्रदेश में जल्द 3 नई भर्तियां, तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द 3 नई भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले 15 दिन में यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से जल्द ही अग्निशमन विभाग में हेड कांस्टेबल के करीब 200 पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग में करीब 100 पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के करीब 50 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। इन तीनों भर्तियों की सिफारिश यानी अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। इनका अध्ययन करने के बाद नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इसी महीने भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। क्योंकि राज्य सरकार ने समूह ग की सभी भर्तियों के आवेदन का शुल्क माफ़ किया है, इसलिए इन भर्तियों के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पर्यटन विभाग में 51 पदों पर होगी भर्ती, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में विभिन्न श्रेणियों में खाली पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिषद में कनिष्ठ सहायक लेखाकार समेत अन्य पदों का प्रस्ताव अधीन सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 51 पदों पर भर्ती करने की अनुमति मिली है।
एपीओ भर्ती का पेपर देने का मैसेज फर्जी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 21 नवंबर को सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के पास आजकल कुछ मैसेज आ रहे हैं। इन मैसेज में लालच दिया जा रहा है कि पहले से ही पेपर प्राप्त कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए मैसेज भेजने वाले 25 से 30 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। आयोग के संज्ञान में यह मामला आया तो आयोग ने सभी उम्मीदवारों को एक मैसेज और ईमेल भेजा है। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि इस सूचना में कहा गया है कि यह ठग गैंग है जो कि इस तरह बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आयोग की परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी। पेपर की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र, लॉगिन आईडी व पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि या नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अशासकीय स्कूलों में शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकल रही है। तो इसी क्रम में किसान विद्यालय, इंटर कॉलेज लक्सर में सहायक लिपिक के एक पद, वहीं कनिक सहायक के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि 150 रुपये का यहाँ पे ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और 21 दिन के अंदर जो है वो आवेदन भर कर के भेजना होगा। इसी के साथ आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में प्रधानाचार्य के एक पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं और 21 दिनों के अंदर ये फॉर्म जो है वो भर करके भेजना होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने की मांग। तो एनआईओएस डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल कराने की मांग उठाई है। इस संबंध में प्रशिक्षुओं ने यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर जरूरी पैरवी की मांग की है। प्रसिद्ध बेरोजगारों ने मांग पर जल्द कार्रवाई न होने पर भविष्य में होने वाले चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार की चेतावनी दी है। विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं ने साफ कहा है कि बिहार राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में एनआईओएस प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। प्रदेश में गतिमान प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020-21 में अंतरिम फैसले से इस भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है, लेकिन सरकार एनआईओएस प्रशिक्षुओं के साथ भेदभाव कर रही है। पहली बार वालों के लिए कठिन रही परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से रविवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एवं नेवल एकेडमी एनए और कमांड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस की परीक्षा आयोजित की गई। पहली बार एनडीए की परीक्षा में छात्राएं भी शामिल हुई। परीक्षा में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाया गया। सभी परीक्षार्थियों को मास्क के साथ परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया। पहली बार बेटियां छूने चली आसमान। तो पहली बार एनडीए की परीक्षा में छात्राएं भी शामिल हुई और आसमान छूने को ललायत देखी। परीक्षा को लेकर के छात्राओं में काफ़ी उत्साह दिखा। उनका मानना है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट इंजीनियर के कई पद खाली। तो यूपी ऑफिशियल में 113 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए पाएं नौकरी। तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 नवंबर को साक्षात्कार होगा। अधिकारी बनने का अवसर करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग में 421 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रवर्तन अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। सरकारी संस्थान में इंटर्न्स की रिक्तियाँ। तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शारदा, ढालीपुर और चीला को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का खिताब। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, शारदा विद्युत गृह खटीमा, ढालीपुर विद्युत गृह और चीला विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का खिताब मिला है। कोरोना बढ़ रहा संक्रमण, घट रहा टीकाकरण। तो उत्तराखंड में 2 माह मिले सबसे अधिक कोरोना संक्रमित। कांग्रेस के जन जागरण अभियान का लोगो जारी। तो 14 से 29 नवंबर तक चलेगा अभियान। मिस कॉल नंबर और प्रश्नावली का प्रारूप जारी किया गया है। रुड़की में खनन माफिया के हमले में 4 घायल, ग्रामीणों ने लगाया जाम।
गंगा में शिविर गिरने पर मानवाधिकार आयोग ने अफसरों से मांगा जवाब। गंगा में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। तो रिक्शा चोरी के आरोप में 2 रिक्शा चालकों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा से बरामद हुआ है। कांग्रेस के कार्यक्रम में युवती ने लगाए गंभीर आरोप, हंगामा। तो नैनीताल में रविवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में एक युवती ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे माहौल गर्मा गया। महिला के आरोप लगाते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। मौके पर कवरेज कर रहे पत्रकारों से भी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। टिहरी झील किनारे 4 नए वेडिंग पॉइंट बनेंगे। रानीखेत में तैयार हुआ देश का पहला घास संरक्षण केंद्र। तो वन अनुसंधान केंद्र ने रानीखेत के द्वारसों में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। 3 एकड़ क्षेत्र में फैले इस केंद्र में घास की 90 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। विस्तारा शुरू कर सकती है हवाई सेवा। तो गो फास्ट के बाद अब विस्तार एयरलाइंस की हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। युवक पर चाकू से हमले का आरोपी गिरफ्तार। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शनिवार रात में संजीव कुमार पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजा जी की मोतीचूर रेंज में बढ़ेगा बाघों का कुनबा। तो कॉर्बेट पार्क से 2 टाइगर जल्द पहुंचेंगे मोतीचूर रेंज। आईएमए परेड की रिहर्सल के दौरान बदला रहेगा रूट। तो कल ट्रैफिक रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया। तो बाल दिवस पर रविवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इगास पर दिखा उत्सवी उल्लास, भैलो खेला, आतिशबाजी कर दीप जलाए। तो लोक कलाकारों ने बाजूबंद, झोड़ा, चांचरी, छपेली, जागर गीत के जरिए उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकें पेश की। अल्मोड़ा में स्वर्णकारों की 6 भट्टियां हटवाई। तो भट्टियों में स्वर्ण कारीगरों के तेजाब और केमिकल जलाने की थी शिकायत। रिहायशी इलाकों की 6 भट्टियां स्थानांतरित की गई हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की तिथि 30 तक बढ़ी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। 25 से 27 दिसंबर तक होगा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। तो 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन इस बार बागेश्वर में होगा। फर्जी दस्तावेज बना बेचे जा रहे थे चोरी के ट्रक। तो लाल कुआं से खबर आई है, चेसिस और इंजन नंबर बदल फर्जी दस्तावेज बना महंगे दामों पर बेचते थे अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े आरोपी। कॉर्बेट का ढिकाला जोन आज से खुलेगा। तो कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन सैलानियों के लिए आज से खुलने जा रहा है। जानवरों को ठंड से बचाएगी हल्दू घास। तो सरोवर नगरी में इन दिनों तेजी से ठंड बढ़ रही है। इसे देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधक ने जानवरों को ठंड से बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। भवाली अल्मोड़ा एनएच खुला। तो 4 दिनों से बंद चल रहा भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार से वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बैकुंठ चतुर्दशी मेले में नहीं लगेंगे झूले। तो श्रीनगर के प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले में इस बार झूले, चरखी और दुकानें नहीं लग पाएंगी। मेले के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान में 4 दिन तक केवल स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। रुद्रप्रयाग में 6 दिसंबर से होगी पांडव लीला। रुद्रप्रयाग में एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। तो कोविड संकट के दौरान जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन करने वाली एएनएम कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। देवप्रयाग में मां गंगा की मूर्ति स्थापित की गई। घनसाली में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देश के विकास में नेहरू का अहम योगदान। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दून में हुए कार्यक्रम।
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का आगाज, तो पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी ने पैम्पलेट और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। समस्या के समाधान का आधार बनेगी इगास, तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इगास मनाने पहुंचे अपने पैतृक गांव नकोट। तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ आज से मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। तो 4 माह बाद सोमवार आज से शहनाइयों की गूंज शुरू हो जाएगी। बाज़ारों में खरीदारी भी रफ्तार पकड़ेगी। माता तुलसी और शालिग्राम विवाह के साथ ही विवाह सहित मांगलिक कार्य आज से शुरू होंगे, जो 13 दिसंबर तक शुभ मुहूर्त में होंगे। वही खबर आई है थराली से सड़क दुर्घटना में कार चालक घायल, तो कर्णप्रयाग अल्मोड़ा हाईवे पर थराली से लौटी जा रही एक अल्टो कार बेनोली बैंड के पास 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने खूब दिखाया दमखम, तो उत्तरकाशी में 100 मीटर दौड़ में अंकित और प्रेरणा प्रथम रहे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो आज से फिर शुरू होगा राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में रोमांच का सफ़र। तो देहरादून के आसारोड़ी में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत करेंगे शुभारंभ। सभी 9 रेंजों के खुलेंगे गेट। खनन माफिया के हमले में 4 घायल, ग्रामीणों ने लगाया जाम। वहीं खबर है हरिद्वार से युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। भाजपा में ही महिलाओं के हित सुरक्षित, तो महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी रेखा कुमारी ने घर घर जाकर लगाए भाजपा के झंडे और पार्टी का दिया संदेश। विवाद में फंसा डिग्री कॉलेज का संचालन, तो महंत ने कहा बिना लिखा पढ़ी कैसे हो गया कॉलेज शुरू। 2 पक्षों में मारपीट, क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की गई है। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की, तो नैनी झील में नाव पर बैठकर पर्यावरणविद मुद्दों पर चर्चा। तो ग्लोबल वार्मिंग पर लायंस क्लब इंटरनेशनल मंडल की कैबिनेट बैठक हुई। संडे की छुट्टी में जाम का खलल, तो शहर के हर चौराहे पर रेंगते रहे वाहन। दिल्ली बरेली को भेजी गई 18 अतिरिक्त बसें। बारात में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे, तो सालग शुरू हो गए हैं, बैंड बाजे की धुन सुनाई देने लगी है। इधर पुलिस ने शादी समारोह के लिए डीजे बजाने को लेकर के गाइडलाइन जारी किया है। अब रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकेंगे। ट्रक लिफ्टर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, तो लाल कुआं नैनीताल से खबर आई है। अब नए रूप में पर्यटकों को लुभाएगा 7 ताल, तो पर्यटन स्थलों में सुमार 7 ताल को रक्षा रिट्रीट और स्थानीय लोगों की मदद से सौंदर्यीकरण किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो भारत नेपाल के मैत्री संबंधों को एक करता है जौलजीबी मेला। तो ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। वन वे हुआ लोहाघाट, तो नगर क्षेत्र में जाम से मिलेगी निजात। रामनगर के लिए केमू ने बस सेवा शुरू की है। अनशनकारियों को जबरन उठाया गया, तो 5 सूत्री मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन ने उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। मारपीट प्रकरण में सल्ट विधायक का गनर निलंबित, तो गाली गलौज मारपीट करता गनर का वीडियो में कहता सुनाई दे रहा है। हत्या मामले में जा चुका है जेल। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, T20 पर सट्टा लगाते 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जवाहर नगर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्र से 73,000 रुपये ठगे, तो एक प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र को ब्लैकमेल कर ठग ने उससे 73,000 रुपये ठग लिए।